तो आज हम एक पैटर्न भी समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रॉफिट और लॉस से, और हर परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाता है। और ध्यान दीजिए, हमें समय बचाना है तो हमें ऐसा मेथड समझना चाहिए जिससे आसानी से सॉल्व भी हो जाए और हमारा समय भी बच जाए और रटा रटाया ना हो। उस पर एक दूसरा सवाल आए तो भी हम उसे आसानी से बना जाए। चलिए समझते हैं ऐसा सवाल। तो ध्यान दीजिए, दिया है राम 1 रुपए में 11 रेट से वस्तु लेता है। यहां ध्यान देना है, परचेज प्राइस सीपी दिया है, यही से प्रश्न बनता है। 1 रुपए में 11 वस्तु बाजार से ले रहा है, तो पूछ रहा है उसे 1 रुपए में बताइए जितनी वस्तु बेचे जिससे उसे 10% लाभ हो। यानी 1 रुपए में 11 वस्तु वह ले रहा है, तो 1 रुपए में हाउ मच आइटम्स सेल्स, यानी बताइए जितनी वस्तु वह बेचे जिससे उसे 10% लाभ हो। तो मैंने हमेशा बताया है रुपए ऊपर वस्तु नीचे, यानी दिया है 1 रुपए में 11 वस्तु अर्थात 1 ऊपर वस्तु नीचे। अब ध्यान देना है, यहाँ सीपी दिया है तो बताए हैं जब भी सीपी दिया हो, तो मैंने जब बेस से पढ़ाया था प्रॉफिट और लॉस, तो मैंने बताया था सीपी दिया हो तो 100 नीचे होता है। 10% लाभ पर पूछ रहा है, तो मैंने बताया था 10% मतलब 100 में 10 जोड़ दीजिए। यदि 20% देता तो 100 में 20 जोड़ते हुए, 30% देता तो 100 में 30 जोड़ते। तो पूछ रहा है 10% लाभ हो, यानी 100 में 10 जोड़ते हैं तो 110 आता है। तो 100 नीचे और 10% लाभ पर तो 100 में 10 जोड़ते हैं, यानी 110 ऊपर। अब इसे पूछ रहा है बताइए जितनी वस्तु वह 1 रुपए में बेचे, तो मान लिया राम 1 रुपए में n वस्तु बेचता है, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब ध्यान दीजिए 0 से 0 डिवाइड, 11 से 11। अब ध्यान दीजिए तिरछा मल्टीप्लाई लेते हैं, n से 1 में लेते हैं तो n, 10 से 1 में लेते हैं तो 10, यानी n बराबर 10। अर्थात राम है उसे 1 रुपए में 10 वस्तु बेचनी चाहिए यदि 10% लाभ पाना हो तब। अर्थात 10% लाभ हेतु उसे 1 रुपए में 10 वस्तु बेचनी चाहिए। मैं समझता हूँ, फिर से मैं इसे समझाऊं, नया चीज़ है, आप फिर से इसे समझ लीजिए, हड़बड़ी नहीं है मुझे। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो दिया है राम 1 रुपए में 11 वस्तु लेता है, परंतु उसे पूछ रहा है 1 रुपए में तो 11 लिया, पर 1 रुपए में बताइए जितनी वस्तु वह बेचे जिससे 10% लाभ हो। तो यहाँ तो स्पष्ट है, जब 1 रुपए में वह 11 वस्तु ले रहा है तो उसे 1 में तो या तो 10 वस्तु बेचना है लाभ लिए, या 8 वस्तु बेचना है, या 9 वस्तु बेचना है। 11 या 11 से ज़्यादा तो बेचना नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो हमसे पूछ रहा है 10% लाभ हो, तो 1 रुपए में 11 वस्तु लिया है, तो 1 रुपए में पूछ रहा है बताइए जितनी वस्तु बेचे जिससे उसे 10% लाभ हो। तो जाहिर है उसे 11 से नीचे वस्तु ही 1 रुपए में बेचनी है, इससे ज़्यादा वस्तु नहीं बेचनी है। पर वही नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है जितना वह 1 रुपए में बेच रहा है। तो माना राम 1 रुपए में n वस्तु बेचता है। ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में जब भी सवाल आए तो मैंने यहाँ पर मिला लेते हैं सीपी दिया है या एसपी। तो यहाँ दिया है सीपी अर्थात परचेज प्राइस, तो रुपए हमेशा ऊपर, 1 ऊपर वस्तु नीचे। मैंने बताया था जब भी सीपी दिया हो तो 100 नीचे, और लाभ होता है या हानि, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है तो 100 में माइनस लेते हैं। तो यहाँ दिया है 10% लाभ हो तो 100 में 10 जोड़ते हैं। परसेंट मतलब पर मीन्स प्रति, सेंट माने 100, 100 पर लाभ पूछ रहा है इसलिए 100 में 10 जोड़ दिए, 110। इसमें मल्टीप्लाई लीजिए, बराबर 1 रुपए में n वस्तु बेच रहा है, यहाँ भी रुपए ऊपर वस्तु नीचे। 0 से 0 डिवाइड हुआ, 11 से 11 डिवाइड हुआ, तिरछा मल्टीप्लाई लीजिए, n से 1 में लेते हैं n, 10 से 1 में ले लीजिए 10। अर्थात उसे 1 रुपए में 10 वस्तु बेचनी चाहिए। यदि वह 1 रुपए में 10 वस्तु बेचता है तो उसे 10% लाभ हो
जाता है। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो सिर्फ 1 लाइन में आप बहुत जल्दी बना लेने वाले हैं। इस पर अब मैं चलता हूं दूसरा सवाल जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और थोड़ा सा इससे एडवांस है, तो आप इसे भी समझिए जिससे डाउट्स पूरी तरह दूर हो जाएं। तो चलिए समझते हैं सवाल, उससे भी डिफरेंट, उससे भी अच्छा, बहुत ही मस्त नए नियम से दिया है। 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर 40% लॉस होता है, अर्थात हानि। ध्यान दीजिए, पहले सवाल में यहाँ पर सीपी था और इसमें दिया है एसपी, इसमें दिया है एसपी। पहले सवाल में यहाँ सीपी था, परचेज प्राइस था, इसमें सेल प्राइस दिया है, यहाँ ध्यान देना है। तो दिया है 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर 40% लॉस होता है। तो 1 रुपए में बताइए जितनी टॉफी बेची जाए जिससे 20% लाभ हो। ध्यान दीजिए, 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर 40% हानि हो जाती है, यानी 100 रुपए पर 40 रुपए, 40% मतलब 100 पर 40। अब पूछ रहा है यदि 1 रुपए में 20 बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। अब 1 रुपए में हाउ मच नंबर टॉफी बाई सेल्स, यानी बताइए जितनी टॉफी बेची जाए जिससे 20% लाभ हो जाए। तो समझिए ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो यहाँ मिलाया जाता है, यहाँ परचेज प्राइस दिया है या सेल प्राइस दिया है, तो मिला लेते हैं, यहाँ सेल प्राइस दिया है। तो बताएं हैं ऐसे सवालों में रुपए ऊपर 1 ऊपर 20 नीचे, 1 रुपए में 20 टॉफी बेच रहा तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब दिया है 40% हानि होती है, ध्यान देना है, पर यहाँ पर सेल प्राइस है तो मैंने बोला जब भी सेल प्राइस दिया हो तो उसमें 100 ऊपर होता है और परचेज प्राइस दिया हो तो 100 होता है नीचे। अब यहाँ हानि होती है तो 100 में से माइनस लिया जाता है और लाभ होता है तो 100 में उतना मान ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ मिलाइए 40% हानि हो रहा है, यानी 100 में से 40 माइनस लिए तो बचा 60, यानी बटे में अब ले लिया हमने 60। अब ध्यान देना है, जब ही अब इतना हम लेते हैं तो यह पूरा एसपी था, अब यह सीपी में बदल जाता है। अब पूछ रहा है इसमें 20% लाभ हो, तो अब यह पूरा जब सीपी में बदल जाता है तो अब सीपी में बताए हैं 100 नीचे और प्रॉफिट ऊपर, तो अब 20% लाभ हो, यानी 100 पर 20 तो लाभ होता है तो जोड़ते हैं, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 हो जाता है। बराबर में देते हैं, मान लीजिए वह 1 रुपए में n टॉफी बेचता है जिससे उसे 20% लाभ होता है, तो 1 ऊपर n नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब इसे हल ले लेते हैं आसानी से। मैंने इसे समझाया है, मैंने बोला है पहले यह हमारा सेल प्राइस था, जब ही इसे हानि पर हम बेच दिए तो हाँ, जो ही सेल प्राइस है तो बताए थे सेल प्राइस में 100 ऊपर हानि हो रहा है तो 100 में से 40 माइनस लिए तो 60 आता है, 60 नीचे। अब मल्टीप्लाई हमारा तो अब यह ले लिए तो यह हमारा अब सीपी हो जाता है। सीपी है उसे फिर हमें बेचना है सेल प्राइस में, तो सेल प्राइस में जब हमें बेचना है तो बेचते समय बताए हैं 100 नीचे, प्रॉफिट या लॉस ऊपर, तो आप 100 नीचे लिए, 20% लाभ पर तो 100 में 20 जोड़ देते हैं तो 120 ऊपर बराबर 1/n। 100 से 100 डिवाइड, 60 से 2 बार में, 2 से लेते हैं 10 बार में, यानी ध्यान दीजिए नीचे वाला बराबर नीचे वाला वैल्यू उतार लीजिए, तुलना लीजिए, n बराबर 10 टॉफी। अर्थात व्यापारी है उसे यदि वह 1 रुपए में 10 टॉफी बेचता है तभी उसे 20% लाभ होने वाला है, ऐसे होने वाला नहीं है। तो ऐसे सवाल आता है तो आप सीधा बनाना जानिए, अन्यथा फार्मूला भरते हैं लंबा चौड़ा 5, 7, 8 लाइन बनाते हैं तो फिर वो नहीं बनने वाला है, फिर समय बहुत चला जाता है, दूसरा सवाल छूट जाता है। वैसे ही बच्चे 100 में से 60-70 सवाल में रह जाते हैं, और जो बच्चे यह शॉर्ट मेथड जान लेते हैं
वह 100 में 90, 92, 95 सवाल बना देते हैं और वही चयनित होते हैं। मेरिट उतना हाई चली जाती है, आप सोचते हैं यार मेरिट इतना ऊपर जा रहा है, तो यही बात है, वो शॉर्ट मेथड जानते हैं और आसानी से बना लेते हैं। तो चलिए इसी पर हम समझते हैं तीसरा सवाल, जिससे आप ये पूरा पैटर्न समझ जाएं। इसी पर मैं आज ये पूरा वीडियो बनाया हूं और आप पूरा पैटर्न समझना है तो सारे सवाल ध्यान से समझिए। तो चलिए मिलते हैं इसी पर तीसरा सवाल। चलिए सेम सवाल, बस डाटा चेंज है, इसे समझते हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझते हैं इसे। दिया है 1 रुपीज में 32 टोपी बेचने पर 40% लॉस होता है। तो 1 रुपए में बताइए जितनी टोपी बेची जाए जिससे 20% लाभ हो। सेम वही सवाल है। माना 1 रुपए में n टोपी बेचने पर 20% लाभ होता है। ध्यान से समझना है, 1 रुपए में n टोपी बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। ध्यान दीजिए, यहां मिला, यहां सेल प्राइस SP दिया है, यही ध्यान देना है। रुपए ऊपर, यानी 1 रुपए में पूछ रहा है, रुपए ऊपर 32 टोपी बेच रहा है, 32 नीचे। मैंने बताया SP दिया हो तो 100 ऊपर, ये हमेशा ध्यान देना। CP दिया हो तो 100 नीचे, SP दिया हो तो 100 ऊपर। 40% हानि होता है तो माइनस लिया जाता है, लाभ होता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ 40% यानी 100 पर 40 हो रहा है लॉस, तो 100 में से 40 माइनस लेते हैं तो 60। जो ही अब इतना हम मल्टीप्लाई लेते हैं तो अब यह SP CP में बदल जाता है। अब दिया है अब 20% लाभ पर बेचा जाए, तो अब ध्यान दिया बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं तो यहाँ पर 100 नीचे, अब ये CP है तो अब बेचा जा रहा है तो 100 नीचे, 20% लाभ पर यानी 100 में 20 जोड़ते हैं, लाभ में हमेशा जोड़ा जाता है, बराबर देते हैं। पूछ रहा है 1 रुपीज में बताइए जितनी टोपी बेची जाए, तो मान लिया 1 रुपए में n टोपी बेची जाए। डिवाइड लीजिए 60 से 2 बार में, 100 से 100, 2 से डिवाइड लेते हैं 16 बार में। नीचे वाले बराबर नीचे वाला तुलना ले लीजिए ऊपर से ऊपर, तो n बराबर 16 टोपी। अर्थात व्यापारी यदि 1 रुपीज में 16 टोपी बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है। मैं समझता हूं अब ये पैटर्न धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसी पर चलते हैं तीसरा सवाल। दूसरा मेथड भी मैं जानता हूं, वो लंबा जाता है और आप परीक्षा में उससे बनाते हैं तो फिर चयन नहीं होने वाला है। इसीलिए आप इसी पर समझिए चौथा सवाल, जिससे पैटर्न पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। और इसे आप वीडियो 2 बार 3 बार चलाइए और समझिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं या बनाते हैं तो बहुत ही लंबा समय चला जाता है। और मैं यह मेथड बता रहा हूँ सिर्फ 1 लाइन में बहुत जल्दी बना लेने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस पर चौथा सवाल।